नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि जब विधानसभा की तारीखों का ऐलान हुआ था उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बीजेपी बहुत आराम से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव निकाल लेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की छवि बहुत बेहतर थी। कामकाज को लेकर उत्तर प्रदेश के लोग खुश थे, लेकिन तारीखों के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐसा ताना बाना बुना कि बीजेपी को पटखनी अखिलेश यादव ने दे दी। हर चीज को साध के रख दिया अखिलेश यादव ने। और आज हालत ये हो गई है कि जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है, चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं, उसी तरह से समाजवादी पार्टी की बढ़त भी बढ़ती जा रही है और बीजेपी पीछे होती जा रही है और बीजेपी के नेताओं की सांस फूलती जा रही है। इसके पीछे की कई वजह हैं, आज हम बताएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने, यानी कि अखिलेश यादव ने वो रणनीति अपनाई जो पिछले चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी ने अपनाई थी। छोटे छोटे दलों को समाजवादी पार्टी ने अपने साथ जोड़ दिया, जबकि बीजेपी से छटक के समाजवादी पार्टी में कई दल चले गए। इसमें ओपी राजभर का भी एक नाम है, बड़ी अच्छी बयानबाजी करते हैं, बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ओपी राजभर के आने से काफी ज्यादा बड़ा था। इसके बाद ओपी राजभर ने चंद्रशेखर आजाद को भी मनाने की कोशिश की, हालांकि गठबंधन तो नहीं हुआ, लेकिन ओपी राजभर कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को मैं खिलाफ नहीं जाने दूंगा समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है उस गठबंधन के। इसके अलावा आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है और आरएलडी के समाजवादी पार्टी में आने के बाद पश्चिमी यूपी में इस संगठन को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। एक तो किसान नाराज है, दूसरा आरएलडी के समाजवादी पार्टी में साथ आना, इससे बहुत ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिलने के लिए जा रहा है। यानी कि जो रणनीति पहले बीजेपी की थी कि छोटे छोटे दलों को साथ में रख के चुनाव लड़ना, वही रणनीति समाजवादी पार्टी ने अपनाई। ओपी राजभर को साथ में लिया, आरएलडी को साथ में लिया, अपने चाचा पहले अखिलेश यादव के चाचा पहले समाजवादी पार्टी से हटकर उसके खिलाफ चुनाव लड़े थे 2017 में, लेकिन इस बार शिवपाल यादव भी अखिलेश यादव के साथ में है। यह बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की है कि परिवार को एकजुट करने में कामयाब हुए। इसके अलावा अपना दल के ये भी समाजवादी पार्टी के साथ है। अब छोटे छोटे दलों को एक साथ अखिलेश यादव ने जोड़ लिया। दूसरी चीज, बीजेपी में बहुत बड़ी सेन अखिलेश यादव ने मारी। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, धनवीर सिंह, ये मंत्री, इसके अलावा 20 विधायक समाजवादी पार्टी में आ गए। जबकि अगर अखिलेश यादव चाहते तो बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी के विधायक टूट कर आ सकते थे, लेकिन अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा था कि अगर ज्यादा बीजेपी के नेताओं को शामिल किया समाजवादी पार्टी में तो यहां भी दिक्कत आ सकती है। इस बात को लेकर कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को टिकट दे ना पाए और सब फिर इन बागियों को देना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने एकदम रोक लगा दी इस पर। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो आए बीजेपी के नेता, इससे भी समाजवादी पार्टी में एक समा बना। तो ये एक बहुत बड़ी जीत हुई। अब दलों को जोड़ा और बीजेपी के नेताओं को तोड़कर अपने साथ में इन्होंने रखा, ये बहुत बड़ी जीत है। इसके अलावा सर्वधर्म की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने की। ओवैसी को इसीलिए अपने संगठन में नहीं जोड़ा। अगर ओवैसी को अपने साथ जोड़ते तो बहुत से जो हिंदू वोट है वो कट सकते थे समाजवादी पार्टी से, और जो समाजवादी के पार्टी के साथ गठबंधन जिन दलों ने किया था वो भी असहज महसूस करते। इसीलिए एक दांव चला अखिलेश यादव ने और फिर ओवैसी को अपने साथ नहीं जोड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात हुई और इसीलिए एक संदेश देने की कोशिश की कि हम सर्वधर्म की राजनीति करते हैं। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तरह खुल के मुसलमान और फिर यादवों के मुखालफ उसके हिमायत नहीं की कि हम इनके जरिए जीतेंगे। उन्होंने कहा कि हम
सबको जोड़ने वाला दल है हमारा, बीजेपी तोड़ने वाला दल है लेकिन हमारा जोड़ने वाला दल है। ये बहुत बड़ी खासियत समाजवादी पार्टी की रही, अखिलेश यादव की सोच की रही। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़त मिली। हर धर्म के, हर तबके के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक नारा दिया बीजेपी ने हिंदुत्व का, और हिंदुत्व के आधार पर, उस एजेंडे के आधार पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी विकास चाहती है। आज की युवा पीढ़ी चाहती है कि शिक्षा पे बात हो, रोजगार पर बात हो, सबको साथ में लेकर चले। आज की युवा पीढ़ी नहीं चाहती कि फसाद हो, लड़ाई हो, झगड़े हो। वो शांति चाहती है, अमन चाहती है। वो चाहती है कि हम खुल के जिए, सबके साथ जिए, कोई भेदभाव नहीं। उस चीज को अखिलेश यादव ने युवाओं की नस को पकड़ा और कहा कि हम सभी धर्मों को साथ में लेकर चलेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा था किसानों का। किसानों के मुद्दे को भी अखिलेश यादव ने भुनाने की कोशिश की। सीधा पश्चिमी यूपी में फायदा होगा। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में जहां जहां किसान नाराज थे, उसका फायदा भी अखिलेश यादव के गठबंधन को मिला। आरएलडी को साथ में लेने से और भी ज्यादा फायदा हो गया। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ, किसानों की मौत हो गई, बीजेपी के नेता के ऊपर आरोप लगा कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से 4 किसानों की मौत हो गई। ये एक मुद्दे की वजह से भी इस संगठन से किसान बहुत से जुड़ गए। इसलिए समाजवादी पार्टी को एक इसका भी फायदा हुआ है, और ऊपर से आरएलडी को जोड़ लिया, क्योंकि किसानों की पार्टी ये कही जाती। इसके अलावा शिक्षा की बात कर रहा है, क्योंकि परीक्षाएं कई उत्तर प्रदेश में हुई और आपने देखा कि उन परीक्षाओं के रद्द होने की वजह से जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनका मन टूटा, उनका दिल टूटा। और आरोप कई बीजेपी नेताओं के ऊपर लेकर लगे पेपर लीक के। और इस बात को भी अखिलेश यादव ने भुनाया कि अगर हम होंगे तो युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो युवा अखिलेश यादव पार्टी के साथ जुड़े। इस मामले को लेकर विकास एक मुद्दा बनाया। बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांगने की बात करें, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण वोटों का करने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवा इन चीजों से ऊब चुके हैं। समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों को कह रहा है कि हम सड़क, बिजली, पानी, इन सब को लेकर काम करेंगे। तो दूसरा हिंदुत्व का मुद्दा है। ये ऊब चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता। कब तक राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेगी बीजेपी? तो इसीलिए, क्योंकि अब समाधान भी उसका हो गया, कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया। अब सरकार बना रही है राम मंदिर को, उसमें एक ट्रस्ट बना रहा है। तो बीजेपी का रोल इतना उसमें है नहीं, क्योंकि मंदिर को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया मंदिर बनने का, ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट मंदिर को बना रहा है। तो फिर इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं रहा, ये सरकार का रोल नहीं रहा, इसलिए बीजेपी के हाथ से ये मुद्दा चला गया। इसके अलावा उसकी जमीन के अधिग्रहण को लेकर आरोप और लगने लगे बीजेपी के नेताओं के ऊपर कि यहां पर जमीन का घोटाला कर रहे हैं, तो इसलिए भी घिरती नजर आई। दूसरी चीज, अखिलेश यादव युवा चेहरा है, बाहर से पढ़कर आए हैं, उनकी सोच एक खुली सोच है, इसलिए युवा उनके साथ में जुड़े। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं रूढ़िवादी चीज अपनाई, धर्म की, हिंदुत्व की बात उन्होंने कही। वो पहले की संस्कृति की विरासत को सजोने की बात कर रहे थे, लेकिन आगे बढ़ने की बात पर कम उनका जोर था। लेकिन समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव लगातार युवाओं को जोड़ते चले गए और फिर वो विकास की बात कर रहे थे। युवाओं को ये बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज, एक आखिरी, के एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि जो सत्ता है उसके विरोध में लोगों का बड़ा गुस्सा था। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रिपोर्ट कहीं निकल कर आ रही है कि कोरोना के काल में जो उद्योगपति थे उनको तो फायदा हुआ, लेकिन जो मजदूर थे, जो छोटे कारोबारी थे, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और कारोबारियों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए सरकार कोरोना काल में कुछ नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश की, इसलिए भी सरकार से खफा हैं। उधर किसान नाराज हैं, इन्होंने किसानों के लिए भी कुछ नहीं किया। इसीलिए ये सारी चीजें जो निकल कर आ रही थी, इसका फायदा समाजवादी पार्टी ने उठाया और बीजेपी पीछे लगातार होती चली गई। ऊपर से चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा दी, तो फिर जो बड़े बड़े इवेंट बीजेपी करती थी, वो इवेंट करने का मौका भी बीजेपी को नहीं मिला और समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ती चली गई और इसके चलते बढ़त हुई। और अभी भी 10 तारीख को पहले फेज की वोटिंग होगी, अभी वक्त है।
काफी वक्त है, अभी 1 महीने से ज्यादा वक्त है, तो इससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जिस हिसाब से बहुत तेजी से बढ़ रही है, मामला बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। अंतरकलह ने भी बीजेपी को कहीं ना कहीं कटघरे में ले आके खड़ा कर दिया और बैकफुट पर कर दिया। बीजेपी के नेता नहीं रुक रहे हैं, बड़े नेता खुद टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अकेले खड़े हैं। उधर केंद्र चाहता है कि सारी ताकत उत्तर प्रदेश में हमारे पास हो, तो योगी आदित्यनाथ चाहते कि अपने बलबूते एक बार फिर से सरकार बनाए, यानी कि आपसी खींचतान ने भी बीजेपी को पीछे कर दिया। तो अब जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है, उससे लगता है कि इन मुद्दों के आधार पर समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में और भी मजबूत हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी कोई नई चाल चले और उसके आधार पर हो सकता है बीजेपी बढ़त बना ले। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।